रोज एक नया फैसला करना और फिर वहीं खड़े रह जाना। थक नहीं गए आप इस लूप से? जिंदगी नए फैसलों से नहीं, सही वक्त की ठोकर से बदलती है। अगर वाकई देखना है कि आपका वक्त कब बदलेगा, तो ख्यालों से निकलिए और उस आतिश को देखिए जो सब कुछ बदल सकती है, यानी सन का ट्रांजिट। और सन कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है 16 जुलाई को रात को 10:30 बजे के करीब, जहां पहले से ही जुपिटर मौजूद है। तो जब सोल का प्लैनेट यानी सन और नॉलेज, हिकमत और बरकत का प्लैनेट गुरु यानी कि जुपिटर एक ही राशि में हो, एक ही जॉडियक में हो या एक ही जॉडियक में मिलते हैं, तो ये सिर्फ एक आम ट्रांजिट नहीं होता। ये ऐसा वक्त होता है जो इंसान को अपनी पहचान, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और लाइफ की डायरेक्शन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है। और अगर ये कंजंक्शन, ये प्लानिटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में है, यानी जन्म कुंडली यानी कि जायचे में है, जिस वक्त आप पैदा हुए थे, तो इस ट्रांजिट का असर आपके लिए और भी गहरा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसका नतीजा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि यह ट्रांजिट आपके मून साइन से कौन से घर को एक्टिवेट कर रहा है और बाकी प्लैनेट्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपकी कुंडली में आपके मून साइन के हिसाब से ये दोनों कंजंक्शन जो हैं या ये दोनों जो प्लैनेट हैं, ये आपके कौन से घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और इस कॉम्बिनेशन का आपके करियर, पैसों पर, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर, फ्यूचर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या असर आ रहा है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, ताकि आप अपनी बिल्कुल सही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर की डायरेक्शंस के बारे में कंसल्टेशंस हासिल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, 50% फ़ी ऑफ है फॉर अ लिमिटेड टाइम, और स्लॉट्स जो हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त 2026 तक आपके लिए सन का ट्रांजिट क्या लेकर आता है। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की। तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसे सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना होता कि कितना कमाना है, बल्कि ये भी सीखना होता है कि उसकी असल वैल्यू क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 जुलाई को सन ट्रांजिट कर चुका होगा जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे, और आपके सेकंड हाउस में एंटर करेगा, जहां पहले से एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा है। ये कॉम्बिनेशन आपके फाइनेंसेस, फैमिली वैल्यूज़, कम्युनिकेशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट करेगा। आप लोग पिछले साल से, यानी कि आप ये कह लीजिए कि दिसंबर 2026 से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ रहे हैं करियर से रिलेटेड। अगर पिछले कुछ अरसे से इनकम स्टेबल होने के बावजूद सेविंग्स नहीं बन पा रही, या आपको लग रहा था कि मेहनत के मुताबिक फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, तो अब आप अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर सकते हैं। ये ट्रांजिट सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि पैसा संभालना और उसे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने की सोच पैदा करेगा। इस दौरान आपकी बात में भी वजन आ सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का है। अगर आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, सेल से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं या कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन लोगों का ट्रस्ट जीतने में अहम किरदार अदा करेगी। कई अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए मिल सकती हैं क्योंकि लोग आपकी बात को पहले से ज़्यादा फिलहाल इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। लेकिन इस ट्रांजिट की दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सन और जुपिटर मिलकर आपके 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वजह से टैक्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, इनहेरिटेंस या शेयर्ड फाइनेंसेस से रिलेटेड मैटर्स भी सामने आ सकते हैं। तो अगर आप लोग गलत काम नहीं कर रहे, टैक्स चोरी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आप लोग बेफिक्र रहें। और 8th हाउस का पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है कि रिसर्च कीजिए। ये ऑकल्ट साइंसेस का घर है, ये रिसर्च का घर है। जब आप इसको पॉजिटिवली एक्टिव करते हैं, किसी भी डील से पहले आप उसके लिए रिसर्च करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उस पर बहुत थॉरो रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपका 8th हाउस पॉजिटिवली एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल किया, आप लोगों ने प्लानिंग के साथ हैंडल किया, तो ये फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत बना देगा। करियर के लिए भी ये पीरियड खाली नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपकी कुंडली के 10th हाउस पर भी नज़र डालता है। जो ये नज़र बताती है वो ये कि आज के जो आप लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, वो आपके कल की प्रोफेशनल लाइफ की पोजीशंस को और भी इन्फ्लुएंस करेगा। स्किल्स पर इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस एक्सपेंशन या अपनी वैल्यू को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। फैमिली के अंदर भी पैसों या जिम्मेदारियों पर मीनिंगफुल डिस्कशंस हो सकती हैं। अगर खुलकर और मेच्योरिटी के साथ बात की जाए इस टाइम पीरियड में,
तो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने के चांसेस हैं यहाँ पे। इस वक्त ज़िंदगी आपसे एक ही चीज़ डिमांड करेगी, अपनी वैल्यू को सिर्फ बैंक बैलेंस से मत नापिएगा। जब आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपनी आवाज़ की असल कीमत समझने लगेंगे, तब फाइनेंशियल ग्रोथ भी उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगी। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, और अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या राइट टाइम है, आपको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोग कंसल्टेशंस के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा, लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और अगर आप लोग कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।